सबसे पहले YouTube परिवार के सभी लोगों को नमस्ते। आज इस वीडियो में हम आप लोगों को सकट चौथ व्रत की प्रचलित कथाएं सुनाएंगे, जिनको सुनकर आपको काफी अच्छा लगेगा और आप सकट माता की पूजा के समय इन कहानियों को अपने मोबाइल से भी सुन सकते हैं या फिर याद करके दूसरों को भी सुना सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग जानेंगे सकट चौथ व्रत का क्या रहस्य है और यह कैसे मनाया जाता है। सबसे पहले जान लेते हैं इस बार सकट चौथ का व्रत कब मनाया जाएगा। तो इस बार 2025 का सकट चौथ व्रत 17 जनवरी शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। सकट चौथ व्रत जिसे तिल चौथ भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में यह पर्व महिलाओं द्वारा बड़े श्रद्धा भाव से रखा जाता है। सकट चौथ का व्रत गणेश जी को समर्पित है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और उनके संकटों को दूर करने की कामना से व्रत रखती हैं। व्रत के दौरान महिलाएं पूरे दिन निर्जल रहती हैं और रात को चंद्र दर्शन के बाद व्रत खोलती हैं। इस दिन गणेश जी और चौथ माता की विशेष पूजा की जाती है। मान्यता है कि सकट चौथ का व्रत करने से संतान को लंबी आयु प्राप्त होती है और उनके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। सकट चौथ के व्रत में दो प्रमुख कहानियां पढ़ने का विधान है। एक देवरानी जेठानी और सकट माता की कथा। यह कहानी पारिवारिक संबंधों और सकट माता की कृपा से जुड़ी हुई है। दूसरी कहानी गणेश जी और बुढ़िया माई की कथा। इस कथा में गणेश जी की महिमा और उनके आशीर्वाद से समस्याओं के समाधान का वर्णन है। एक शहर में देवरानी और जेठानी साथ रहती थी। जेठानी अमीर थी जबकि देवरानी बेहद गरीब थी। देवरानी गणेश जी की परम भक्त थी और हमेशा उनकी पूजा और व्रत करती थी। उसका पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता, जिससे वे मुश्किल से गुजारा करते। आर्थिक तंगी के कारण देवरानी अपने घर का खर्च चलाने के लिए जेठानी के घर का काम करती थी और बदले में जो भी बचा हुआ खाना मिलता उसे लेकर अपने घर जाती थी। माघ महीने में सकट चौथ आई। देवरानी ने पूरे श्रद्धा भाव से व्रत करने का निश्चय किया, लेकिन उसके पास पूजा के लिए पैसे नहीं थे। फिर भी उसने किसी तरह तिल और गुड़ का इंतजाम किया और तिल गुड़ से बना प्रसाद बनाया। गणेश जी की पूजा कर तिल चौथ की कथा सुनी। उसने मन में सोचा कि शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद जेठानी के घर से मिला हुआ खाना और तिलकुट ग्रहण करेगी। पूजा समाप्त कर वह अपने रोजमर्रा के काम की तरह जेठानी के घर का काम करने चली गई। शाम को जेठानी ने अपने घर में खाना बनाया, लेकिन खुद भी सकट चौथ का व्रत होने के कारण किसी ने भी भोजन नहीं किया। जब देवरानी ने जेठानी से कहा, मुझे खाना दे दो ताकि मैं अपने घर जाकर परिवार को खिला सकूं, तो जेठानी ने उत्तर दिया, आज तो किसी ने भी खाना नहीं खाया, तुम्हें सुबह ही बचा हुआ खाना मिलेगा। यह सुनकर देवरानी उदास मन से खाली हाथ घर लौट आई। घर पर उसका पति और बच्चे बड़ी उम्मीद से इंतजार कर रहे थे कि त्योहार के दिन कुछ विशेष पकवान खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी, वे निराश होकर रोने लगे। उसका पति भी बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी वह 2 रोटियां नहीं ला सकती। देवरानी ने अपने बच्चों का दुख देखकर दुखी थी, लेकिन उसने सांत्वना दी और कहा, गणेश जी की कृपा करेंगे, हमें धैर्य रखना होगा। उसने तिलकुट के प्रसाद और पानी से ही चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत पूरा किया। इसके बाद उसने परिवार को प्रसाद दिया और ईश्वर से उनके संकट दूर करने की प्रार्थना की। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन सकट माता बुढ़िया माता का रूप धरकर देवरानी के सपने में आई और कहने लगी, सो रही है या जग रही है? वह बोली, कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं। बुढ़िया बोली, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दे। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा बचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला।
पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। सकट माता ने तिलकुट खाया और उसके बाद कहने लगी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटे? उसने कहा, यह खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकती हो, जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। फिर सकट माता बोली, अब कहाँ पहुँचूं? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि उन्हें कब से परेशान किया जा रहा है, सो बोली कि मेरी साड़ी से पोंछ लो। देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरे घर हीरों और मोतियों से जगमगा उठा है। उस दिन देवरानी जेठानी के काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने कहा कि बेटा, बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरो और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हो गया। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। उसने भी वैसा ही करने की सोची। उसने भी सकट चौथ के दिन तिलकुट बनाया। रात को सकट माता उसके भी सपने में आई और बोली, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी ने कहा कि आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। सकट माता बोली। माता ने फिर पूछा, अब निपटू कहाँ? जेठानी बोली, मेरे महल में कहीं भी निपट लो। माता ने अंतिम बार पूछा, अब कहाँ पहुँचूं? जेठानी ने अहंकार में कहा, कहीं भी पहुँच लो। सुबह जब जेठानी उठी तो उसने देखा कि उसका घर बदबू और गंदगी से भरा हुआ था। यह कथा सिखाती है कि सच्ची भक्ति, निस्वार्थ और विनम्रता से भगवान और देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। अहंकार और स्वार्थ का परिणाम हमेशा विपरीत होता है। हे सकट माता, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसे ही सभी पर कृपा करना। सकट चौथ व्रत पूजा की विधि। पूजा से पहले अच्छे से स्नान कर शुद्ध हो जाएं। सफेद या हल्के रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। पूजा के लिए तिल, गुड़, तिल के लड्डू, फल, फूल, दीपक, धूप और लाल चंदन का उपयोग करें। सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान गणेश की प्रतिमा रखें। अगर प्रतिमा नहीं है तो चित्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद गणेश जी के सामने दीपक जलाएं और धूप जलाएं। फिर तिल, गुड़ और तिल के लड्डू गणेश जी को अर्पित करें। यह विशेष रूप से इस दिन का प्रमुख भोग है। गणेश जी की पूजा करते समय ओम गणपति नमः और ओम श्री गणेशाय नमः का मंत्र का जाप करें। इस दिन व्रत कथा सुनना या पढ़ना महत्वपूर्ण माना जाता है। यह कथा भगवान गणेश के साथ साथ इस दिन के महत्व और उसकी कृपा पर आधारित होती है। इस कथा को पूरी श्रद्धा और ध्यान से सुनना चाहिए ताकि व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। सकट माता आप